अगर लोग तुम्हें लाइटली लेते हैं तो गलती लोगों की नहीं, तुम्हारी है। तुमने अभी तक खुद को सीरियस लेना शुरू ही नहीं किया तो लोग क्या करेंगे? तुम्हारा साइलेंस भी पावरफुल हो सकता है, बस कुछ आदतें बदलनी पड़ेंगी। सबसे पहली आदत है कम बोलो लेकिन ऑब्जर्व ज्यादा करो। रिस्पेक्ट उनको मिलती है जो साइलेंटली सब सुनता जरूर है, सोचता है, और जब बोलता है तो सटीक बात बोलता है। वहां बैठे हुए सब लोग चुप हो जाते हैं और उसको सुनते हैं, चाहे ग्रुप डिस्कशन हो या दोस्तों से बात। हमेशा सामने वाले के पहले सुनो, ऑब्जर्व करो, दिमाग में सोचो, प्रोसेस करने के बाद बोलो, जिससे आप जो भी बोल रहे हो ना सामने वाले को इम्पैक्टफुल लगे। दूसरी इंपॉर्टेंट आदत है कि जो बोलो वो करके दिखाओ। लोग उन्हीं लोगों को याद रखते हैं जिनकी बातों में वजन होता है। जो आप बोलो वो आप करो। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। बोलते हैं ना, मैन ऑफ वर्ड्स, एग्जैक्टली वही। अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है तो आपके हाँ बोलने का मतलब हाँ होना चाहिए, कि हाँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ, वो नहीं होना चाहिए। इससे सामने वाले को रिस्पॉन्ड जाता है कि आप उसकी बातों पे इंटरेस्ट नहीं हो, और फिर वो सेम आपकी बातों में भी इंटरेस्ट नहीं देता है। उससे आपकी वैल्यू डाउन होती है। तीसरी आदत है कि अपने ईगो को साइड रखकर नॉर्मल तरीके से बात करो। अगर तुमसे कोई गलती होती है तो ईगो रखने की जगह जितनी जल्दी तुम गलती मांगोगे उतनी जल्दी तुम्हारी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, लोगों के अंदर तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट बढ़ेगी कि यार ये इंसान सही है। यार रिस्पेक्ट ईगो से नहीं मिलती। अगर ईगो से रिस्पेक्ट मिल रही होती ना तो हर मेल ईगो वाले बंदे के पास रिस्पेक्ट होती। फोर्थ एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बॉडी लैंग्वेज में ना बॉस बन। सी बात ये है कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि तुम फिट हो, पतले हो, तो ही तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज परफेक्ट होगी। अगर तुम मोटे हो और सही नहीं हो, थोड़े अनहेल्दी हो, तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बॉस जैसी नहीं होगी। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को देखो, वो थोड़े हेल्दी हैं बट उनकी बॉडी लैंग्वेज बॉस वाली है। डोनाल्ड ट्रंप को देखो, वो भी हेल्दी हैं बट उनकी बॉडी लैंग्वेज बॉस वाली है। बॉडी लैंग्वेज डज नॉट डिपेंड ऑन योर वेट, योर बॉडी, योर साइज और एनीथिंग। इट डिपेंड्स ऑन योर एटीट्यूड, योर बॉडी एटीट्यूड। देखो मैं सही बता रहा हूँ, मैं अपने स्कूल टाइम पे बहुत हेल्दी था, इनफैक्ट अभी भी हूँ। बट आज तक मुझे कभी भी किसी लड़के ने पिंच नहीं किया, कभी छेड़ा नहीं, कभी रैगिंग नहीं की, कभी मजे नहीं उड़ाए, कभी बेइज्जती नहीं की, कभी गाली नहीं दी। रीजन माई नेचर, माई एटीट्यूड। इफ आई यूज टू गो इन माई क्लास, भले क्लास भरी हो, खाली हो, कोई ना हो, फिर भी माई बॉडी लैंग्वेज यूज टू बी लाइक कि आई एम समवन स्पेशल वॉकिंग इनसाइड द रूम। मैंने कभी किसी को गुस्सा नहीं किया, पर मैंने कभी ऐसी सिचुएशंस नहीं बनाई कि सामने वाला मुझे गुस्सा करे, और अगर सामने वाला मेरे से मिसबिहेव करना चाहे तो भी ना करे। द रीजन वॉज काइंड ऑफ माई एग्रेसिव पर्सनैलिटी, जो कि मेरे है नहीं बट इट शोज ऑन माई फेस। फॉर एग्जाम्पल, कॉलेज में मेरा एक अच्छा दोस्त है जिसका नाम साहिल है। फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट कॉलेज, और जब मैं उससे मिला, उसने मुझे देखा, तो उसको मुझे देख के ये फील हुआ कि मैं थोड़ा एरोगेंट हूँ, मैं थोड़ा रिच हूँ, जबकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से। बट ही फेल्ट दैट आई एम समवन richer, I am a person with lot of attitude, like I'll come to the class, I don't talk to him, I don't talk to anyone, I am someone rare. He thought this about me. अच्छा, ये भी ना डिबेटेबल है। कुछ लोग बोलेंगे कि वाह ये अच्छी चीज़ है, कुछ लोग बोलेंगे वाह ये गलत चीज़ है। मैं बोलूँगा इट्स मिक्स ऑफ बोथ। लाइक अगर मेरी पर्सनैलिटी ऐसी कहीं पे शो होती है तो सामने वाला बंदा मेरी रिस्पेक्ट भी करेगा और मेरे से लड़ेगा भी नहीं, मेरे से कुछ मामलों में दूर रहना चाहेगा। बट जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसके भी दूसरा साइड है। दूसरा साइड ये है कि मुझसे गलती ये हुई कि दैट वाज माय इनबिल्ट नेचर। मतलब लाइक काइंड ऑफ माय फेशियल एक्सप्रेशंस, हो सकता है वो इगोइस्टिक लगे हों, हो सकता है उससे फील हुआ हो कि यार ये बंदा ये समवन डिफरेंट, नॉट लाइक अस। और एक्चुअली क्या होता है, वो हम सबके साथ होता है। हम कोई नई जगह जाते हैं तो हम अचानक से सबसे बात नहीं कर पाते, घुल-मिल नहीं पाते। सेम थिंग हैपेंड विथ मी, बट वो लोगों को थोड़ा-सा इगोइस्टिक वे पे लगा, तो ये मेरे नेचर का नेगेटिव पार्ट था जिसको मैंने सुधार लिया। तो इन शॉर्ट मेरे दोस्त साहिल को मेरे बारे में ये लगा, इनफैक्ट क्लास में बहुत लोगों को मेरे बारे में ये लगा। बट जब मैं साहिल से बात किया, जब मेरी उससे फर्स्ट टाइम बात हुई, और अब वो मेरा वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, तो अब जब मेरी उससे बात होती है तो ही टेल्स मी कि ब्रो, जब तुम फर्स्ट टाइम आए थे ना, तब मुझे तुम्हारे बारे में ऐसे-ऐसे लगा था, बट व्हेन आई टॉक टू यू तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, तुम बहुत अलग हो, तुम अंदर से बहुत सॉफ्ट हो, अच्छे दोस्त हो। अगर तुम दोस्त हो तो तुम बहुत अच्छे हो। तो ये सब बताने का मेरा मोटिव ये था कि रिस्पेक्ट डज़न्ट डिपेंड ऑन योर बॉडी, कि अगर आप मोटे हो तो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, पतले हो तो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, या फिट हो तो ही रिस्पेक्ट मिलेगी। रिस्पेक्ट डिपेंड्स ऑन योर एटीट्यूड। आई एम योर लाइव एग्जांपल। फिफ्थ एंड द मोस्ट कॉमन पॉइंट, रिस्पेक्ट सबको दो। सी, अगर आप रिस्पेक्ट दोगे, ऑब्वियस सी बात है रिस्पेक्ट आपको मिलेगी। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हो, अगर कोई आपसे बड़े हैं आप उनको रिस्पेक्ट दे रहे हो, कोई 2-3 साल बड़ा है आप उसको भैया बोल रहे हो, तो आप छोटे नहीं हो जाओगे। रिस्पेक्ट देने से आपकी ही वर्थ बढ़ती है। उससे समझ आता है कि यू आर अ मैन ऑफ योर स्टैंडर्ड्स, यू आर अ पर्सन ऑफ योर वैल्यूज। और पता है रियल पावर क्या है? रियल पावर वो होती है कि तुम सबको रिस्पेक्ट देते हो बिना सामने वाले का स्टेटस जाने। अगर अमीर है तो भी दे रहे हो, गरीब है तो भी दे रहे हो, यू डोंट नो बट यू स्टिल रिस्पेक्ट दैम, एंड दिस इज द थिंग व्हाट मेक्स यू रेयर एंड मोर रिस्पेक्टफुल। सी, इज्जत पाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सिर्फ एक रास्ता होता है, जो कि खुद को डेली बेटर बनाना, चाहे फिजिकली हो, मेंटली हो, फाइनेंशियली हो, किसी भी तरीके से। अपनी सोच को क्लीन रखना, अपने ईगो को साइड रखना। अगर तुम आज भी वही इंसान हो जो तुम कल थे, तो तुम्हारी रिस्पेक्ट भी वही रहेगी जो पहले थी, चेंज नहीं होगी। सो यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ टू अपग्रेड योर रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट, अर्न इट,
डोंट आस्क फॉर इट। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिए। हु नीड्स टू लिसन दिस। मैं हूँ श्रेष्ठ और मैं ऐसा कंटेंट लाता रहता हूँ। Like and subscribe.